और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड ही इज रिगार्डेड एज अ क्लासिकल रियलिस्ट, और बड़ी उसकी तारीफ की जाती है कि यार उसने क्या ज़बरदस्त थॉट्स दी हैं। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ज्यादती की मेडिकी फैमिली ने, लेकिन अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली ही वाज ही इज नोन एज पैट्रियट एंड अ पॉलिटिकल जीनियस, जिसने इतनी बेहतरीन किस्म की डिस्कशन की उस दौर में जबकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था इन चीज़ों का। तो लेट्स बिगिन विद दैट, और उसको देखते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ उसकी कोटेशंस है। He who wishes to be obeyed must know how to command. जो बंदा चाहता है कि उसको ओबे किया जाए, he must know how to command first of all. और उसके बाद फिर वो कहता है it is better to be feared than loved if you cannot be both. अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो it is better to be feared. तो ये भी उसकी एक क्लासिकल रियलिज्म की एक आपको डिपिक्शन नजर आती है इसके अंदर। और उसके बाद फिर वो कहता है पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मॉरल्स दैट यू कैन सी इन द मॉडर्न टाइम्स। दुनिया की जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उठा के देख लें आप, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव डन सम मुनाफिकत, ठीक है, और वो जोड़ तोड़, कभी एलाइज चेंज करते हैं, कभी बातें अपनी जो करके भूल जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। मॉरल्स कोई नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, ये तो शोर शॉर्ट बात है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज देयर। अच्छा, the prince is an extended analysis of how to acquire and maintain political power. तो उसको बेसिकली इसको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर उसने बताया है कि हाउ टू एक्वायर पावर, पॉलिटिकल पावर, सीट, एंड हाउ टू मेंटेन इट। मेंटेन करने के लिए यू नीड पावर, यू नीड मिलिट्री फोर्स, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। तो बड़ी मजे की इसने डिवाइड किया हुआ है उसको, अपनी पूरी बुक को, इन डिफरेंट चैप्टर्स। तो ये जो बुक है मैकियावेली की, इट कंटेन्स अबाउट 26 चैप्टर्स एंड एन ओपनिंग डेडिकेशन टू, जो मेडिकी फैमिली का बंदा था उसको उसने डेडिकेट किया हुआ है। The dedication declares Machiavelli's intention to discuss plain language, the conduct of great men, and principles of princely government. ये सारी वो चीजें इसके अंदर जो उसने डिस्कस की हैं उसने शुरू में बता दी। He does so in a hope of pleasing and enlightening the Medici family. तो मेडिकी फैमिली जिससे वो जॉब चाह रहा था, नौकरी चाह रहा था, उनको प्लीज करने के लिए he did all this, और ताकि कहीं किसी तरीके से वो लोग प्लीज हो जाएं। और पैट्रियट भी था, मोहब्बत भी करता था अपने मुल्क से, तो या उस स्टेट से, तो इस वजह से भी उसने वो किया। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। हम चलते हैं आगे, इस बुक को एनालाइज करते हैं ना। वी आर एक्चुअली गोइंग टू रिव्यू दिस बुक, और इसको हम समझेंगे बड़े आसान लफ्जों में ताकि आप लोग को ये चीज समझ आ जाए, बीइंग अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। The book, it contains 26 chapters and they are divided in 4 sections. Chapter 1 to 4 discuss different types of principalities or states. Principalities या states, जो छोटी छोटी states बनी हुई थी ना उस दौर में, ये उसको डिस्कस करता है 11 से 1 से लेके 11 तक, कि किस किस्म की states होती हैं या हैं, ठीक है, जो उस दौर में थी, उनको उसने डिस्कस किया in those first 11 chapters. From chapter 12 to 14, he discussed different types of armies. अच्छा, अब उन different types of armies और उनका proper conduct, और उसके बाद प्रिंस एज अ मिलिट्री लीडर, ये सारी चीजें उसने उसके अंदर डिस्कस की हैं कि आर्मीज किस किस्म की होती हैं उस दौर की स्पेशली, और कौन सी आर्मी ज्यादा आइडियल है। फॉर एग्जांपल उसमें मर्सनरीज भी हैं, ऑक्सिलरीज भी हैं, नेटिव ट्रूप्स भी हैं, तो वो नेटिव ट्रूप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आगे इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। और उसके बाद फिर वो जो थर्ड इसका है वो है 15 से 23 चैप्टर डिस्कस द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द प्रिंस, कि प्रिंस जो है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टू कमांड, टू रूल, क्या उसके अंदर ट्रेड्स होनी चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रिंस, द बुक रिटन बाय मैकियावेली। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो कि बात करता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, स्टेट्स, कौन कौन सी किस किस्म की स्टेट्स हैं उस दौर में।
नंबर 1 आपके पास आ जाती है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी वो प्रिंसिपैलिटीज हैं जिनको जनाब आप इनहेरिट करते हैं। जैसे आपकी बहुत सारी मोनार्कीज हैं, जैसे आप देखते हैं हमारे मुसलमानों में उमैयद पीरियड था, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ? उमैया से शुरू हुआ। उसके बाद फिर उसके पीछे कौन था? उसके बाद उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, करते 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 एक उमैयद पूरी वो बन गई। तो वो जो चीजें थी, वो जो रूल था, वो इनहेरिटेड था। आज के दौर में अगर आप देखते हैं तो आपको सऊदीज नजर आते हैं, ये भी इनहेरिटेड है। अगर कोई रूलर है, ये जो भी है एमबीएस है, इसने क्या किया? इसने इनहेरिट किया है। तो व्हेन इट कम्स टू दी इनहेरिटेंस, तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटीज। नंबर 2 की बात करता है वो मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज, और टेरिटरीज दैट आर अनेक्स्ड टू द रूलर्स एग्जिस्टिंग टेरिटरीज। यानी कि आप ऑलरेडी एक मुल्क हैं और यू अनेक्स सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, या किसी और एरिया का आप जो है ना कोई एरियाज अनेक्स करके अपने साथ मिला लेते हैं उसको, तो ये बन जाती है मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटी। और ये भी आपने देखा है मॉडर्न टाइम्स में। अगर मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल, एक आप एग्जांपल आप अभी रशिया की ले लो, जो उसने क्रीमिया के अंदर किया। अब रशिया इज ऑलरेडी देयर, लेकिन उन्होंने क्रीमिया पे कब्जा करके उसको जो अपनी एग्जिस्टिंग टेरिटरीज हैं उसके साथ उसको मिला लिया। तो इसको भी आप मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर सकते हैं। न्यू प्रिंसिपैलिटीज, तीसरा, विच मे बी एक्वायर्ड बाय सेवरल मेथड्स, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय वंस ओन पावर, खुद अटैक करके, बाय पावर ऑफ द अदर्स, आप दूसरों की मदद लेके, ठीक है, जिस तरह नेटो करती है, जिस तरह से और मुल्क करते हैं, या जिस तरह सोवियत यूनियन ने किया। बाय क्रिमिनल एक्ट्स, जिस तरह हाइब्रिड वॉर के जरिए से रशिया ने अभी रिसेंटली किया, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक्सट्रीम क्रूलिटी, और बाय विल ऑफ द पीपल, तो लोग भी कभी जो हैं फॉर एग्जांपल वो भी विल करते हैं कि जी वी आल्सो में जॉइन दी अदर अदर कंट्री फॉर एग्जांपल। तो आपके पास बहुत सारी इस तरह की भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। क्रीमिया की मैं अगेन आपको एग्जांपल इसलिए भी देता हूँ इसकी, क्योंकि क्रीमिया के अंदर देयर वर 57% रशियंस। तो वहां पे जब रेफरेंडम हुआ तो 96 और 95% ऑफ द पीपल डिसाइडेड दैट वी वांट टू लिव विद रशिया, नॉट यूक्रेन। तो ये भी उसकी इस कैटेगरी में भी आ जाता है, ठीक है। तीसरा, चौथा है, ये बड़ा मुश्किल था इसका वर्ड है, आप लोगों को थोड़ा सा होगा, लेकिन आप इसको जरा गूगल उसमें डालेंगे तो आपको आ जाएगा। एक्लेस्टिसिकल, या इसको आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में चर्च, रिलीजियस प्रिंसिपैलिटीज रूल्ड बाय चर्च एट दैट टाइम। चर्च बड़ा पावरफुल होता था, एंड मोस्ट ऑफ द क्रूसेड्स जो मैंने आपको बताई हैं अर्ली, वो 3-4 क्रूसेड्स इन्होंने लॉन्च की, और बड़े लोगों को इन्होंने मारा, मुसलमानों को भी और ज्यूज को भी, बिकॉज दे वर लिविंग इन द होली लैंड, जिसको आप जेरूसलम कहते हैं या पैलेस्टाइन कहते हैं। वहां पे इन्होंने बहुत सारी इस तरह की लॉन्च की टू रीटेक दैट पर्टिकुलर एरिया, और बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर उसको वापस भी लिया एक टाइम पे, आज उन्हीं के पास है दोबारा। सो दिस इज समथिंग जिसको आप कहते हैं वो प्रिंसिपैलिटीज, वो स्टेट्स जिनको चर्च डील करता है, रूल करता है। तो ये भी थी उस वक्त, बड़ी पावरफुल थी, और ये बेसिकली यूनाइट करके